हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी फाइन में। मैं संजय कुमार। आज इस वीडियो में देखिए, ट्रांसलेशन कई प्रकार का होता है, हर प्रकार का अलग अलग होता है। कैसे कौन ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले समझना जरूरी होता है। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन आप बोलचाल की भाषा में कहीं बोल सकते हैं, कहीं चीज़ का यूज कर सकते हैं, किसी बात कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा देखिए तो समझ में नहीं आएगा। चलिए सर, जैसे कैसे कहें यह एक समस्या है, कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न है, इस टाइप का कैसे वाला, ठीक है। यानी हाउ टू का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। तो हाउ टू अब प्लस वर्ब का प्रयोग होगा, बाकी कुछ आएगा, अदर वर्ड्स भी आ सकता है। तो इसमें चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, तो ट्रांसलेशन का था, ट्रांसलेट इंटू क्या खाए यह एक समस्या है। क्या खाए यह एक समस्या है, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले इसका रूल कैसे होगा, ये हम इसका रूल बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस नॉट, ठीक है, प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई अदर और समझ वर्ड्स आता है तो यहाँ पे इज लगा के चाहे आर लगा देंगे, और अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे नोट लगेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पे अदर वर्ड्स लिख सकते हैं आप, कोई भी और वर्ड्स आ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा रूल हो गया, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स क्या है आप ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन में वाट क्या, कैसे, मतलब कैसे, कहा, कैसे, काहे के लिए नहीं। तो चलिए, अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्या खाए यह एक समस्या है। देखिए, क्या खाए यह समस्या, खाना खा तो रहा है लेकिन कह रहा है क्या खाए एक समस्या है। तो चलिए, तो क्या खाए यह एक समस्या है। अब देखिए, बनाइए क्या खाए, तो क्या खाए तो यानी क्या हो जाएगा, क्या खाए, इसका हो जाएगा वाट। इसमें नहीं तो नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स देंगे प्लस टू देंगे, उसके बाद V1 देंगे। तो व्हाट टू, क्या खाए, व्हाट टू ईट, इसमें V1 का खाना काम कर रहा है, तो ये V1 वर्ब हो गया आपका। क्या खाए यह एक समस्या, यहाँ पे इज, यह का इंग्लिश लुप्त हो जाएगा, यहाँ का इंग्लिश यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो क्या खाए यह एक समस्या है, तो व्हाट टू ईट सॉरी इज अ प्रॉब्लम। बस, बहुत ही सिंपल तरह से बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए और बनाइए। चलिए दूसरा का चलते हैं, कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न है। कैसे पढ़ें, दिक्कत हो रहा है, कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न कठिन है, आसान है। तो चलिए इसको हम लोग आसान कर देते हैं। कैसे पढ़ें, यहाँ पे इसका यहाँ बनाइए, हाउ टू रीड। यह एक समस्या, यहाँ इंग्लिश बताए थे नहीं लगेगा। हाउ टू रीड इज अ क्वेश्चन, हाउ टू रीड इज अ क्वेश्चन। यहाँ देखिए, दिख रहा है, हाउ टू रीड इज अ क्वेश्चन, इधर भी दिख रहा है। चलिए, कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न है, हाउ टू रीड इज अ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं आ जा रहा है, कैसे करें यह पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लास्ट में है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे ये नोट का प्रयोग करते,
लेकिन यहाँ जो है लास्ट में, तो यहाँ पे ये नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे के। तो कह रहा है क्या करें यह पता नहीं है, तो क्या करें यह पता नहीं है। चलिए इसको इसे बनाते हैं, व्हाट टू डू इज नॉट नो। कब जाए यह अनिश्चित है, कब जाए यह अनिश्चित है, माने कब जाए यह अनिश्चित है। यहीं पे बना देते हैं, जगह है। चलिए देखिए, when to go, when to go। अरे भैया यह का इंग्लिश लुप्त रहेगा, नहीं लगेगा। when to go is uncertain। चलिए, when to go is uncertain। अब देखिए यहाँ पे दो दो नहीं आ रहा है, एक नहीं यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। चलिए देखिए इसे, क्या नहीं करे यह पता नहीं है, क्या नहीं करे यह पता नहीं है। तो इसको हम यहाँ से बनाते हैं, क्या नहीं करे। what not to do, what not to do, उसके बाद is not no, is not no। देखिए ये what not to do is not no, क्या नहीं करे यह पता नहीं है, क्या नहीं करे यह पता नहीं है कि what not to do is not। यहाँ जो है देखिए रूल के हिसाब से हमने यहाँ नोट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद V1 है डू, उसके बाद इज और नॉट यहाँ अगर आ गया है, यहाँ मतलब इस वाक्य में लास्ट में नोट नहीं आया है तो आप यहाँ नोट लगा सकते हैं। तो what not to do इज नॉट नो, क्या नहीं करे या पता नहीं है। चलिए इस पर कुछ और नेगेटिव, जैसे तो नेगेटिव वाला हो गया, एक नहीं वाला नेगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव वाला भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपने अभी तक समझिए नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बना, वो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में था। अब ये देखिए, आप जो है उधर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में था नहीं, यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपका समझ जाइए नेगेटिव है, ये का है तो नेगेटिव है, नहीं सॉरी ये नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव है। और यहाँ देखिए यहाँ दो गो है, क्यों कहा, क्यों कहा ठहरे यह तय नहीं है, क्यों कहाँ ठहरे यह तय नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WH क्वेश्चन आ जा रहा है, इसमें एंट्री मार दिया है, एंट्री मार दिया है। चलिए तो एंट्री का हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। क्या कहा जाए यह विचाराधीन है। देखिए क्या कहा जाए यह विचाराधीन है, तो हम लोग क्वेश्चन में हम लोग देखिए हम लोग नियमवा इसका बनाने का यही जाने थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड्स प्लस नॉट अ प्लस टू अ प्लस V1 अ प्लस इज अ प्लस, और नॉट आए तो नॉट, नहीं तो अदर वर्ड्स। ठीक है, हम लोग यही जाने थे, थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन प्लस वर्ड्स प्लस नॉट प्लस टू। तो इसमें क्या करना है, इसको जो बाहर कर देना है, इसको बाहर कर देना है। जैसे हम लोग ERM को बाहर कर दें तो सिर्फ इसको यहाँ बाहर कर देना है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हमको जो है क्वेश्चन वर्ड्स जो है ये तो बाहर रहबे करेगा, साथ में वो भी बाहर रहेगा, जो वाट उसके बाद दो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, यानी इज को बाहर कर देंगे।
तो ये नेगेटिव में हो जाएगा आपका, नहीं रहता क्वेश्चन वर्ड नॉट प्लस, अगर नॉट आए तो नॉट, और प्लस 2 प्लस V1 प्लस इज प्लस, अगर नॉट फिर लास्ट में, अगर हम मैंने बताया था लास्ट में अगर आ जाए नहीं तो नहीं इधर लगाएंगे, नहीं शुरू में नहीं आ जाए तो ई वाला नहीं नॉट लगाएंगे, लास्ट में नहीं आ जाए तो ई वाला नॉट लगाएंगे। क्या, तो चलिए, क्या कहा जाए यह विचारधीन है, क्या कहा जाए यह विचारधीन है, तो कैसे बनेगा, इज को बाहर कर दिए, इज, अब बनाइए इज वेयर, क्या कहा जाए, क्या कह रहा है, इज वेयर, और उसके बाद टू लगा दीजिए, इज वेयर टू गो, इज तो बाहर आ गया है, और उसके बाद लिख दीजिए अंडर कंसीडरेशन, इज वेयर टू गो अंडर कंसीडरेशन, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए, क्यों कहाँ ठहरे यह तय नहीं है, क्यों कहाँ ठहरे यह तय नहीं है, कहीं जा रहे तो कहाँ ठहरेंगे, तय तो है नहीं, चल दिए कहाँ ठहरेंगे, तय तो रहेगा ना, चले भाई यहाँ तो ठहरना है इस जगह पर, क्यों कहाँ ठहरे यह तय नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखाएगा वाई, और उसके बाद इज लग जाएगा, वाई इज, और उसके बाद वेयर टू स्टे, वाई इज वेयर टू स्टे, और उसके बाद देखो यहाँ, देखिए यहाँ पर नहीं है तो ई वाला नॉट लगा देंगे, इधर वाला, तो वाई इज नॉट, यानी क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, यानी ई वाई जो है मैंने क्वेश्चन वर्ड के बाद में आएगा, यहाँ पे जो है समझिए जी इज क्वेश्चन वर्ड्स अलग से, और उसके बाद तब इज प्लस ई सब कर दीजिए, बाकी सब बन जाएगा। तो वाई इज वेयर टू स्टे, ये देखिए नॉट, वाई इज वेयर टू स्टे नॉट डिसाइडेड, बहुत ही सिंपल तो ऐसा बन गया। हाँ चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।